नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री डिकोडेड चैनल में मैं सुबोध गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल के द्वारा मैं आपको ले चलता हूं चंद मिनटों के खातिर इतिहास की उस यात्रा पर जिसमें मैं आपको वह यथार्थ दिखाता हूं जिसे छिपा करके पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने राष्ट्रीय अपराध किया है। हमारी इस यात्रा में जहां आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा वहीं मनोरंजन भी, लेकिन इस एपिसोड में ज्ञान ज्यादा है, मनोरंजन कम। मित्रों, अब हम चलते हैं सीधे मुद्दे पर। मुर्शीद ए कामिल गरीब नवाज के दरगाह के खादिम जनाब सरवर चिश्ती और उनके पुत्र भाईजान आदिल चिश्ती ने उस सनातन धर्म की बुनियाद पर ही कुछ प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया है। इसके पहले मैं उनको उत्तर दूं, यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चाहे तौहीद कहो या गॉड इज वन या ला इलाहा इल्लल्लाह, सच है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि जब यह बात कही गई थी उस काल से भी हजारों हजार साल पहले सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने यह उद्घोषणा कर दिया था कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अब कौन पहले कहा या बाद में, बात उसका नहीं है। जनाब आदिल चिश्ती भाईजान को जो यह बात कह रहे हैं सनातन धर्म पर, हालांकि मैं इसे व्यंग नहीं मानूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि भाईजान को धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में थोड़ा इल्म की कमी है, ज्ञान की कमी है। उनको यह मालूम होना चाहिए था कि जमीन में समा गई अनेक मानव सभ्यताएं, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे सिंधु घाटी हो या राखीगढ़ हो, उनके अवशेषों में जो शेष है वो विशेष भी सनातन धर्म की अस्तित्व की गवाही देते हैं। यहां तक कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं जिसकी मिट्टी की गहराइयों में सनातन धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां न निकली हो और निकल भी रही हैं। मित्रों, मैंने लगभग 12 वर्ष तक शोध किया था, यह जानने का प्रयास किया कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हेमू का अखंड भारत क्या इतना असहाय हो गया था कि अड़ोस पड़ोस से ऐरा गैरा कोई भी आकर के हमें खंडित कर जाए, जब मर्जी आए, जो मर्जी करे और वापस चला जाए। यह जानने के क्रम में मैंने 12 वर्ष लगाए, 800 ग्रंथों का अध्ययन किया, जिनमें से कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली, फेसबुक वाली नहीं, बल्कि प्रमाणित है। और मैंने पाया कि पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने झूठ बोला है, तथ्यों को छिपा रखा है। खैर, उन मुद्दों पर मैं आगे कभी बोलूंगा, लेकिन अपनी इस शोध यात्रा के दरमियान अनेक ऐसे प्रमाण मिले मुझे जिनको कोई काट नहीं सकता, जिनसे यह सिद्ध होता है कि जीसस, ईसा मसीह सनातन धर्म की उपज या फसल है। यहां तक मक्का, जो धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है, वह भी कभी सनातन धर्म का केंद्र हुआ करता था। इन सारे प्रमाणों को मैं अपनी अगली वीडियो में डालूंगा, आपको दिखलाऊंगा। अगर किसी को भी कोई आपत्ति या कोई टिप्पणी करनी हो तो कृपया उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। फिलहाल यदि कोई लिखित प्रमाण चाहता है
ते मेरी शोध पुस्तिका आखिर कौन था हेमू अंतिम हिंदू सम्राट के अध्याय भारतवर्ष विश्व गुरु क्यों में देख सकता है। किताब मिलने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। भाई आदि चिश्ती ने सनातन धर्म के देवी देवताओं के रूप, विशेषकर पशु रूप पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है। इससे लगता है कि थोड़ा बुनियादी तौर पर उनसे कुछ भूल हो रही है। अब किस किताब में क्या लिखा है या मैं नहीं जानता, किंतु आज का विज्ञान के अनुसार मनुष्य का वर्तमान स्वरूप किन किन अवस्था से गुजरा है, यह तस्वीर उसकी गवाह है। आधुनिकतम विज्ञान 2 लाख से लेकर के 38 लाख वर्ष पुरानी मनुष्य की खोपड़ियों को विश्व के पटल पर रखकर यह सिद्ध कर दिया है अविवादित रूप से कि मनुष्य वर्तमान का चाहे किसी भी देश या धर्म का क्यों न हो, उसके पूर्वज ठीक वैसे ही थे जैसे तस्वीर में दिख रहा है। वैसे वैज्ञानिकों ने विभिन्न कालों में मनुष्य की विभिन्न जातियों को, प्रजातियों को अलग अलग नाम दिया है, जैसे होमोनिडस, निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन आदि और भी नाम है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यह तस्वीर प्रमाण है कि जितना सुंदर भी क्यों न दिख रहा हो, परमात्मा ने, परवरदिगार ने उसको ऐसा बनाया ही नहीं था, बल्कि मनुष्य का वर्तमान जो स्वरूप है यह उपफल है हजारों वर्षों तक प्रकृति से संघर्ष करने के पश्चात मनुष्य की यह शकल सूरत आई है। और यही कारण है कि विभिन्न देश के, विभिन्न राज्य के लोगों की शकल सूरत अलग होती है उनकी जलवायु के अनुसार। इस प्रकार मानव के वर्तमान स्वरूप से पहले प्राक मनुष्य अर्थात जिन्हें हम आम भाषा में आदि अनादि कालीन पाषाण युगीन कैसे हुआ करते थे, इस पर अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए। किंतु एकमात्र सत्य यह भी है कि मनुष्य जब होमो सेपियंस की अवस्था में था तो उन दिनों सूत तक का इजाद नहीं हुआ था, तो महिलाएं क्या पहनती होंगी इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। हालांकि आजकल विवाद चल रहा है कि महिला कपड़ा कितना, क्यों और क्यों नहीं पहनेगी। यूं तो इसका सटीक उत्तर कोई महामंडलेश्वर या सनातन धर्म का ज्ञानी ही दे पाएंगे। फिर भी हिंदू धर्म की प्रज्ञा से, चिंतन धारा से क्षमा मांगते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे निज मत के अनुसार बजरंगबली, श्री हनुमान उन्हीं प्राक मनुष्यों में से कोई एक है जिन्हें अजर, अमर और सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त है। अतः लाखों वर्ष पहले वह जैसे दिखते थे ठीक वैसे ही लाखों वर्षों तक दिखेंगे। अब कोई व्यक्ति, समाज या देश अपनी विकास यात्रा की अद्भुत धरोहर, जीवंत पहचान श्री हनुमान की यदि पूजा करता है तो पूरे मानव जाति को, पूरे विश्व को यह संदेश भी देता है कि मनुष्य चाहे किसी भी देश या धर्म का क्यों न हो, उसके पूर्वज इसी अमानुष रूप में श्री हनुमान ही हैं। इस प्रकार सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति अप्रतिम है। फिर भी यदि किसी भी व्यक्ति को
सर्वशक्तिमान श्री हनुमान की ताकत का आकलन करना हो तो उनसे मेरा गुजारिश है कि यही राजस्थान में सारासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी धाम बस थोड़ी देर के लिए चले जाएं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दूसरी बात, अब कोई सहमत हो या न हो, किंतु वर्तमान मनुष्य का आरंभिक स्वरूप जैसे होमोनिडस, होमोसेपियन आदि जो विज्ञान आज अरबों खरबों डॉलर खर्च करके बता रहा है, उसे तो मत्स्य कुर्मो वराश्च नरसिंह वामन आदि के रूप में मनुष्य की विकास यात्रा का विभिन्न सोपान होने का प्रमाण वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले अपने पुराणों में लिख दिया था और यह सच है। इसकी संभावनाएं सर्वाधिक प्रबल है, किंतु इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चूंकि हजारों साल पहले आम मनुष्य को होमोनिडस, होमोसेपियंस आज के बारे में अगर बतलाया जाता तो शायद वो समझ नहीं पाते। इसलिए भारत के प्रखर ऋषियों ने इसे ईश्वर का 10 अवतार बता दिया। अगर हम इस तथ्य का दूसरा पहलू समझे तो जब इस कायनात में कोई और धर्म था ही नहीं तो भारत के प्रखर ऋषियों ने देवताओं के विभिन्न अंग, सारथी, मित्र, विभिन्न पशुओं का होना बताया। अब नरसिंह अवतार हो या पशुपतिनाथ या श्री गणेश की लंबी सूंड या बागेश्वर धाम का बागनाथ, लेकिन भारत के प्रखर ऋषियों का संदेश पूरी विश्व को, मानव जाति को बड़ा ही स्पष्ट है कि ईश्वर जितना नर नारी मनुष्य में है उतना पशु में भी। ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर स्वयं इस रूप में प्रकट होकर भी जता दिया कि वह प्रत्येक जीव के अंदर उसका अंश है, या यूं कहें कि जर्रे जर्रे में नूरे इलाही का नूर है। अब आपकी मर्जी, कुर्बानी के नाम पर या बलि के नाम पर, हलाल के नाम पर या झटका के नाम पर उस ईश्वर के अंश को टुकड़े टुकड़े करके खा जाइए या पूजा करिए। मित्रों, हम यह नहीं जानते किस धर्म के किस पूजा स्थल पर यह एक अद्भुत करिश्मा देखने को मिलता है, किंतु वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर देवी मंदिर में, टाइगर टेम्पल के नाम से मशहूर बैंकॉक के मंदिर में, तो रानी खेत के मां झूला देवी के मंदिर में बाघों को देवताओं की प्रतिमाओं के साथ निहाल होकर के रहते हुए देखा जा सकता है। आज भी छत्तीसगढ़ में चंडी मंदिर तथा मुगई माता के मंदिरों में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अनेक भालुओं को देखा जा सकता है, वो भी विशेषकर आरती के टाइम और प्रसाद वितरण के टाइम, कीर्तन के टाइम। तो वहीं बीकानेर के जगदम्बा मंदिर में हजारों लाखों चूहों को प्रसाद ग्रहण करते हुए देखा जा सकता है। और हैरानी की बात देखिए कि हजार हजार चूहों की शक्ल, सूरत और उम्र लगभग एक समान ही है। उनमें ना कोई बूढ़ा है और ना कोई जवान। जानकार बताते हैं कि सैकड़ों वर्षों से
यही चीज वो देखते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, देश विदेश में अनेकों ऐसे शिवालय हैं जहां पर गाय, बैल, नंदी, नाग देवताओं के पास ही बैठे रहते हैं भक्तों के बीच। मित्रों, यूं तो ऐसे अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत चमत्कार के अनेक उदाहरण हैं जहां खूंखार से खूंखार जानवर भी देवताओं की आरती सुनना, प्रसाद ग्रहण करना और भक्तों के बीच में रहना अपना सौभाग्य समझते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह गिड़गिड़ा रहे हों देवी देवताओं के आगे कि हमें एक बार मनुष्य का देह फिर से दे दो। मित्रों, यह सच है कि परवरदिगार या परमात्मा या ईश्वर सिर्फ एक है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि परमात्मा अपनी कायनात की इस पृथ्वी पर खुद कभी नहीं आया। अब ब्रह्मांड की रचना 5 अरब वर्ष पहले हुई या 50 अरब वर्ष पहले, विश्व का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता, किसी भी धर्म का ज्ञानी भी नहीं बता सकता। पर इतना प्रमाणित है, कोई 30-40 लाख वर्ष पहले जीव मनुष्य का शक्ल अख्तियार करना शुरू किए थे, किंतु पिछले लगभग 2 लाख वर्षों में उस आरंभिक मनुष्य की चेतना में, सभ्यता में विकास हुआ है, इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। अब इस दरमियान अरबों खरबों आए और चले गए, गिनती आप नहीं कर सकते, किंतु कुछ 1 दर्जन मात्र ऐसे अवतरित हुए जो अपने रचयिता से या तो रूबरू हुए हैं या आत्म साक्षात्कार किए, या यूं कहें अहम ब्रह्मास्मि का, मैं ही ब्रह्म हूं का अनुभव। उन्हीं चंद अवतरित महान पुरुषों को हम देवी देवता के रूप में पूजते हैं, जिनमें से कुछ तो राजघराने में पैदा हुए थे तो कुछ अत्यंत साधारण परिवार में, पर आप सभी के सभी साधारण मनुष्य की तरह दिनचर्या करते रहे, किंतु परवरदिगार से रूबरू होने के दरमियान या आत्म साक्षात्कार करने के दरमियान उन्होंने अनुभव किए, उनकी अनुभूति के संकलन को ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। इन्हीं श्रेष्ठ अवतारों में भी सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म श्री कृष्ण मानव जाति के इतिहास में सर्वप्रथम ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म का अनुभव किया और अहम ब्रह्मास्मि की उद्घोषणा विश्व के सामने की थी। किंतु ध्यान रहे, यहाँ श्री कृष्ण किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का सखा के रूप में नहीं, बल्कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम्हारी आत्मा या रूह ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मसि, मैं ही ब्रह्म हूं। जैसे अद्भुत संदेश दे रहे हैं। अब सबको ठीक से यह समझ लेना चाहिए कि अत्यंत साधारण पर परिवार में अवतरित पर ब्रह्म श्री कृष्ण सभी धर्म और सभी देश के मनुष्यों के, वर्तमान मनुष्यों के पूर्वज है, क्योंकि जब ये श्री कृष्ण ने ये उद्घोषणा की थी, सर्वप्रथम उस वक्त इस पृथ्वी पर कोई और धर्म था ही नहीं। तथा ग्लानि भवन्ति भारते पर ब्रह्म श्री कृष्ण की
यह आश्वासन वर्तमान भारत के लिए नहीं है, बल्कि उस भारत के लिए है जो पृथ्वी पर एकमात्र देश था। इसका प्रमाण मैं दूंगा अगली वीडियो में, या हमारी पुस्तक आखिर कौन था हेमू में आप देख सकते हैं। बस अगला वीडियो देखना न भूलिएगा। आदिल चिश्ती भाईजान, हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें पता चला कि आपने श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण की पढ़ी है। फिर तो आपने अध्याय 4 और श्लोक संख्या 11 भी पढ़ी होगी, जिसमें श्री कृष्ण बड़ा ही स्पष्ट कहते हैं कि चाहे जिधर से आओ, तुमको आना तो मेरे ही पास है। पर यह भी ध्यान रहे हर किसी को कि श्री कृष्ण ने ही यह कहा है कि परमात्मा अजन्मा है, अनाद है, सर्वत्र है, सर्वकाल में है। फिर भी श्री कृष्ण के ऊपर रत्ती भर भी किसी को संदेह हो तो मैं पुनः आग्रह करता हूं कि वृंदावन स्थित निधि वन में रात्रि के 12 से 2 बजे के बीच सिर्फ 2 मिनट आप लगा दीजिएगा। अगर सही सलामत बाहर आ गए तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप यही कहते हुए निकलेंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। दूसरी बात, हर कोई सोच सकता है कि जब भारत के मनीषियों ने एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते की बात की है, तो फिर उन्होंने ही 33 प्रकार या 33 करोड़ देवी देवताओं की बात क्यों कही। मैं प्रणाम करना चाहता हूं भारत के उस प्रखर ऋषि को जिसने यह बात कही है और बिल्कुल सही कही है। मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा कि 33 प्रकार या 33 करोड़ कौन कौन से हैं। बस वीडियो देखना न भूलिएगा। आदिल चिश्ती भाईजान, भारत वर्ष की सभ्यता और संस्कृति और सनातन धर्म की महत्ता को वही समझ सकता है जो भारत का मूल निवासी हो, जो किसी आर्य का पुत्र हो, जिसके रगों में किसी न किसी वैदिक ऋषि का रक्त प्रवाहित हो रहा हो। वह कतई नहीं समझ सकता जिसके पूर्वज ट्रांस आक्सियाना, गजनी, खुरासान, उज्बेकिस्तान, मंगोल, इराक और तुर्क से आए थे, वो भी विश्व गुरु भारत को लूट गए। खैर, यह 33 करोड़ देवी देवताओं की ही ताकत है कि 650 वर्षों के दरमियान हुए हजारों आक्रमण, लूट के बावजूद भी स्वयं मोहम्मद इकबाल के शब्दों में यूनान ओ मिस्र ओ रुमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अल्लामा इकबाल को मेरा सलाम। मित्रों, यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, और कैसा लगा तो कमेंट, और यदि चाहते हैं कि आपके मित्र भी उस यथार्थ को जानते रहें जिन्हें छिपा दिया गया राष्ट्र से, तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। आज बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली सनसनी में प्रमाणों के साथ, जब मैं किसी उलेमा को 2 टूक कहूंगा। नमस्कार, सलाम।